लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और अब ये शेर जाके फिट बैठा है आरएसएस और उसकी विचारधारा के लोगों के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है दक्षिणपंथी वर्ग जिसने हवा दी है आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी के खिलाफ माहौल बनाने में। और पूरा ब्राह्मण समाज मोहन भागवत जी के खिलाफ खड़ा दिख रहा है, जबकि मोहन भागवत जी खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज खास तौर पर उत्तर भारतीय मध्य भारतीयों का उनके खिलाफ सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है। और यहां तक के बिहार की अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, परिवाद दर्ज हो गया है, जिसको लेकर एक बड़ा विषय खड़ा हो गया है राजनीतिक गलियारों के अंदर कि बीजेपी का अब क्या होगा। क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी का पूरी तरह से बहिष्कार कर देगा? और उसको नवजीवन ने ऐसा लिखा है, ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर बुरे फंसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बिहार की कोर्ट में शिकायत दर्ज, केस चलाने की मांग। अब यहाँ पर क्या पूरा का पूरा मामला था उसको याद दिलाने के लिए दैनिक भास्कर की उस खबर पे जाऊंगा जो इस पूरे विवाद से की शुरुआत में डाली गई थी। दैनिक भास्कर ने लिखा था, मोहन भागवत बोले सिर्फ अपना पेट भरना ही धर्म नहीं, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, ईश्वर के लिए हम सब एक हैं। उनका ये जो बयान था इसने खलबली मचा के रख दी। ये बंबई की तरफ से कोट करके दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मोहन भागवत जी ने एक भाषण में कहा कि जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई हैं, हम सब एक हैं। इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर जो आग लगनी थी, जो बयानबाजी की आग लगनी थी, जो विवाद खड़ा होना था, शायद उसका अंदाजा मोहन भागवत जी को नहीं था। और वो यही हुआ कि अब बिहार की अदालत ही नहीं बल्कि और भी जगह शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। पूरा माहौल जो है, इससे पहले कुछ दिन पहले ही एक दूसरे केस को लेकर समलैंगिकता और महाभारत को जोड़ने से जिस तरह का माहौल मोहन भागवत जी के खिलाफ खड़ा हुआ था और मेरे हिंदू भाई बहनों की जो आस्था उसको ठेस पहुंचाने का काम मोहन भागवत जी ने किया था, आरएसएस ने किया था, उसको लेकर सब लामबंद हुए थे और एक जगह शिकायत भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और ब्राह्मण समाज जो है वो मोहन भागवत जी के खिलाफ एक पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा करता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का क्या रहेगा रवैया और बीजेपी को क्या होगा इससे नफा नुकसान, उस पर भी आगे टिप्पणियां हो रही हैं। नवजीवन ने लिखा है कि इस भाषण को लेकर ब्राह्मणों पर विवाद टिप्पणी कर बुरे फंस गए हैं मोहन भागवत। इस बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में उनके खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय कर दी है। जो लोग कानून से बहुत ज्यादा परिचित इस तरह से नहीं होंगे, जब थाने में एफआईआर नहीं होती है तो उस एफआईआर को कोर्ट में ले जाके रखा जाता है और कहा जाता है कि मुकदमा दर्ज है। एफआईआर भी अपराध दर्ज की शिकायत दर्ज करने का को कहते हैं। तो उस अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए अदालत फैसला लेती है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अदालत परिवाद दर्ज कर लेती है तो ये भी एक छोटी एफआईआर की तरह होता है और ये इसको लेकर भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर अदालत तय करती है कि ये थाने में जाएगी या नहीं जाएगी। अब ये सारी की सारी चीजों के अंदर हंगामा तो है ही सामने। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रविदास जयंती के मौके पर पंडितों को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक परिवार पत्र दायर किया है। परिवार पत्र में आरोप लगाया गया है कि भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि जातियां भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों पंडितों ने बनाई है। इस बयान के बाद ब्राह्मणों में आक्रोश है। इसको लेकर मोहन भागवत जी के जो आरएसएस है उसने ये भी कहा है कि ब्राह्मण से मतलब पंडित नहीं है, पंडितों से मतलब ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने उनका कहना साफ तौर पर पंडित था, पंडित विद्वान को कहते हैं, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है इसके ऊपर कुछ भी सुनने को शायद तैयार नहीं दिख रहा है। तैयार इसलिए नहीं दिख रहा है कि उनका साफ कहना है इस बयान से हमें ठेस पहुंची है। समुदाय विशेष के खिलाफ द्वेष भावना फैलाने के साथ ही इसमें तोड़ने की बात कही गई थी जो समाज को तोड़ने वाला है। परिवादी वकील ओझा ने कहा है कि ब्राह्मणों के प्रति ऐसा बयान देकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया है। इसको लेकर 20 फरवरी को अगली पेशी है उनकी और अदालत तय करेगा कि आगे का रुख क्या होगा। लेकिन यही नहीं, बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में योगी सरकार की नाक के नीचे अमर उजाला ने लिखा है, वाराणसी मोहन भागवत के बयान से ब्राह्मण समाज नाराज, आरएसएस प्रमुख ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दी तहरीर। सार में इसको लिखा है अमर उजाला ने, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच
महासभा युवा मंच के पदाधिकारियों ने बैठक कर भागवत के बयान की निंदा की और ब्राह्मण समाज ने माफी मांगने की मांग रखी। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। कहा कि बनारस के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के साथ ही संघ प्रमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप सोचिए कि वो ये वही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है वाली चीज। आप नफरतें फैलाओगे, नफरतें आपके घर तक पहुंचेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जंगल में आग लगा दी जाए और जंगल का कोई जानवर जो आग लगाने वाला है उसको ये लगे कि वो आग उस तक नहीं पहुंचेगी। जाहिर सी बात है उसके घर तक भी पहुंचेगी। ये बात बहुत स्वाभाविक है। आरएसएस को शायद आज लग रहा होगा कि जिन नफरतों को उन्होंने फैलाया बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए, वो नफरत की आंच या आग उनके घर तक भी आ पहुंची। एक और अखबार ने लिखा है ब्रेकिंग, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान। कहा मोहन भागवत और आरएसएस को ज्ञान और जानकारी का अभाव। यूपी एबीपी ने लिखा है मोहन भागवत के बयान पर छिड़ी बहस। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा उन्होंने नहीं पढ़ी होगी गीता। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो अशास्त्रीय और मनमुखी है। मैं आरएसएस जैसे देशभक्तों का संगठन बहुत आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो बोलेंगे वो सब सही है। मतलब अपनों से ही मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है आरएसएस को, मोहन भागवत जी को। और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ इस विचारधारा के बीच में ठीक नहीं है। बीजेपी की खामोशी है, बहुत सारी चीजें हैं। एनबीटी ने तो उस पर लिख ही दिया है बीजेपी को लेकर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का खामियाजा भुगतेगी बीजेपी, सवालिया निशान है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी कितनी पड़ सकती है भारी, समझिए। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है, मोहन भागवत जी का फोटो है। यूपी के अंदर बहुत समय से आरोप लग रहा है बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के ऊपर काम करने का, कि जितना भी कार्रवाइयां हैं योगी सरकार में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही हैं, ये आरोप हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। और अब मोहन भागवत जी के इस बयान का क्या परिणाम होगा ये आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारी है क्योंकि मामला बहुत बढ़ चुका है और इस मामले को अब कहां तक ले जाते हुए लोग देखते हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे सब पे खामोश दिख रही है, पर उसके शासित राज्य में भी तहरीर दी गई है कोतवाली थाने में बनारस के, और बिहार में तो परिवादी दर्ज हो गया है, मुकदमा ही दर्ज हो गया है। तो ये सारी की सारी चीजें कितनी मुसीबतें बढ़ाएंगी संघ प्रमुख की और उनके साथ साथ बीजेपी की, आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में अपने जितने साथी हैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर इसका लिंक को भेजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।